तो नमस्कार दोस्तों, आज TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और साथ ही साथ अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया है। यहाँ पे देखें तो कंपनी ने 8 रुपये पर इक्विटी शेयर का यहाँ पे जो है इंटरिम डिविडेंड जो कंपनी दे रही है, और साथ ही साथ कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड भी दिया है 67 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसके बाद बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की, तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 58,229 करोड़ रुपए, जबकि पिछले सितंबर 2022 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 55,309 करोड़ रुपीज़। और इसको कंपेयर करें पिछले साल के दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर से, तो उस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 48,885 करोड़ रुपीज़। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें 5% ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें काफ़ी अच्छी 19% ग्रोथ आई है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में दोनों ही पैरामीटर पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी और क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 15,553 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 14,516 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,433 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो सेम कंपनी ने 7% ग्रोथ दिखाई है हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, और 16% ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो सेम का मतलब यह है कि जैसे कंपनी ने दोनों पैरामीटर पे रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, ऐसे ही कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी रेवेन्यू और सेल्स भी इंक्रीज कर रही है, साथ साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी अच्छे से मेंटेन कर पा रही है। इसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ये लगभग सेम से ही आ रहे हैं। इस क्वार्टर में 27% है, पिछले क्वार्टर में 26% था, और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम 27% का था। इसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में पिछले दोनों क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 10,883 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अर्न किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 10,465 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9,806 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 4% से बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 11% से बढ़ा है। और ये भी काफ़ी अच्छा साइन है कि कंपनी अच्छे से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन कर पा रही है। उसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई है 29 रुपीज़ 64 पैसा, जबकि पिछले क्वार्टर में 27 रुपीज़ 6 पैसा थी। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 26 रुपये 41 पैसे थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 10% से इंक्रीज हुई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 12% से इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी ने सारे ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है, और कंपनी उसको डाउन लाइन पे नेट प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर में भी कन्वर्ट कर पाई है। तो सारे ही पैरामीटर कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है। और दूसरी बात यह है कि दोनों ही पैरामीटर है, मतलब साथ साथ अगर हम देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी दोनों पे ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कंपनी करते यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के आज की डेट के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की, जिससे हमें थोड़ा सा ये आइडिया ले सकें कि आज की डेट में हमें इस कंपनी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या करना चाहिए। अगर हमने ऑलरेडी शेयर्स लिए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, या अगर हम आगे इन्वेस्टमेंट इस कंपनी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ पे देखें तो आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 3,320 रुपये पर शेयर, और कंपनी 30 की PY पे अवेलेबल है। यानी कि इतनी अच्छी कंपनी जो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे हर क्वार्टर पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिर भी हम देखें तो यहाँ पे 30 की PY पे कंपनी अवेलेबल है। कंपनी की बात करें तो इंडिया में IT की नंबर 1 कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी का बिजनेस है। फिर भी हम देखें तो कंपनी आज की डेट में PY के हिसाब से काफ़ी लो प्राइस पे है। और साथ साथ हम बात करें डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस की, तो उसके हिसाब से भी कंपनी आज की डेट में एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। और हम देखें कंपनी की फेयर वैल्यू, तो आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपने 70% पे अवेलेबल है। यानी कि जो कंपनी की फेयर वैल्यू हमने निकाली है इसके फ्री कैश फ्लो के हिसाब से इसको चेक करें तो कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो के हिसाब से 70% पे अवेलेबल है। तो
तो काफ़ी अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए जो इस तरह की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो उनके लिए तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है और साथ साथ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से मेंटेन कर रही है। तो अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर हम अपना पैसा और इसमें बढ़ाना चाहते हैं या नया अमाउंट इसमें डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंपनी अंडर प्राइस भी है और साथ साथ परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, तो दोनों ही बेनिफिट हमें मिल रहे हैं। तो बिल्कुल हम अगर चाहें तो नया पैसा भी इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।